पाकिस्तान में मौत का ब्लास्ट। दरअसल पाकिस्तान एक बार फिर अपने ही पाले हुए आतंकवाद के डंक से करा उठा है। उत्तर पश्चिम के अशांत प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में एक सुरक्षा चौकी पर हुए भीषण आत्मघाती हमले ने पाकिस्तानी सेना और वहां की सरकार की नींद उड़ाकर रख दी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हथियारों से लैस कुछ लोगों ने पहले सुरक्षा चौकी में घुसने की कोशिश की, लेकिन जब जवानों ने उन्हें रोका तो उन्होंने विस्फोटकों से भरी एक गाड़ी को चौकी की बाहरी दीवार से टकरा दिया। इस जोरदार धमाके में 12 सैनिकों और 2 पुलिसकर्मियों और 1 अधिकारी समेत 15 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। जवाबी कार्रवाई में सेना ने 12 बंदूकधारियों को मार गिराए जाने का दावा किया है। इस दुस्साहसिक हमले के पीछे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी का हाथ होने का संदेह बहुत गहरा है। यह हमला इस बात का कड़वा सच है कि पाकिस्तान जिस आतंकीय फसल को सालों से खाद पानी देता रहा था, वही आज जहर उसकी अपनी रगों में फैल रहा है। अफगानिस्तान सीमा से सटे इलाकों में टीटीपी के बढ़ते कदम अब इस्लामाबाद के लिए गले की हड्डी बन चुके हैं। आज इसी मुद्दे पर पूरे विस्तार से हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर पाकिस्तान इन तमाम मोर्चों पर जो घिरता जा रहा है, वो मोर्चे क्या अब पाकिस्तान के सेना की गले की हड्डी बन चुके हैं। हमारे साथ कर्नल टीपी त्यागी जी जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। त्यागी जी, 15 जवानों की मौत टीटीपी के इस हमले में हुई है। जब आपने उस चौकी के अंदर प्रवेश नहीं दिया तो सीधा विस्फोटकों से भरी गाड़ी ले जाकर चौकी की दीवार पर टक्कर मार दी और उसमें 15 लोगों की मौत हुई है। पाकिस्तान जिन चुनौतियों से जूझ रहा है, आपको लगता है निकल पाना इतना आसान होगा अब उसके लिए? जी बिल्कुल। दरअसल में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टीटीपी जो है, ये टीटीपी बनाया हुआ तो पाकिस्तान का ही है। इसलिए आपने बिल्कुल सही कहा कि उसने जो फसल बोई थी अब वो फसल काट रहा है। ये टीटीपी कोई होमोजीनियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसमें 30-40 खूंखार कबीले हैं और हर कबीले में खूंखार लड़ाके हैं और उन सब के अलग अलग उद्देश्य हैं। सेम उद्देश्य वाले नहीं है, लेकिन एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है और वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये है कि हमें पाकिस्तान की आर्मी को तबाह करना है और पाकिस्तान की संसद पर शरीयत का झंडा लहराना है। लिहाजा अगर कल को किसी तरह से तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान मान भी ले कि हम तैयार हैं कोई समझौता करने के लिए, तो भी जो उसके अलग अलग कबीले हैं, जो उसके अलग अलग लड़ाकू हैं, वो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो तो तय किए बैठे हैं। तो मैंने बताया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब जो टीटीपी है, इससे मैं आपको एक फिगर देता हूँ। 2024 में करीब 2004 में करीब 1600 कैजुअल्टी हुई थी और बढ़ते बढ़ते अब 2025 में वो 2400 कैजुअल्टी हो चुकी हैं और 2026 में ये जारी है। पाकिस्तान ये कहता है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को जो अफगानिस्तान का तालिबान है वो शह देता है। ये पाकिस्तान में हमले करते हैं और ये लड़ाके भाग जाते हैं अफगानिस्तान में। कुछ हद तक तो ये बात सही है। वो जो हद है वो केवल इतनी है कि अफगानिस्तान में भी पश्तून है और बॉर्डर के इस तरफ भी पश्तून है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में करीब 2600 किलोमीटर की बॉर्डर लाइन है, जिसे डूरंड लाइन कहते हैं। उस डूरंड लाइन को अफगानिस्तान मानता नहीं है, पाकिस्तान मानता है। पाकिस्तान वहां पे फेंसिंग कर रखी है और कर रहा है, जिसे अफगानिस्तान के लड़ाके करने नहीं देते। लेकिन इस लाइन के दोनों तरफ जो पश्तून है, उनकी एक भाषा है और उनमें इतना कोहेशन है, इतना रोटी बेटी का रिश्ता है कि वो अपने आप को अलग मानते ही नहीं। लिहाजा वो उस डूरंड लाइन को कैसे माने, ये झगड़े की जड़ है। पाकिस्तान ने कई बार वहां पर रोटी बेटी का आपने जिक्र किया और त्यागी साहब, रोटी बेटी का संबंध
जिससे भी होता है, अगर मैं वैश्विक स्तर पर देखूं तो उसके सामने बड़ी चुनौतियां हो जाती हैं। और अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये डूरंड सीमा जिसका आप लगातार जिक्र कर रहे हैं, वहां पर टीटीपी इसी तरह से एक्टिव रही क्योंकि इमरान खान की पार्टी पीटीआई का भी वहां पर बहुत बड़ा जनाधार और शानदार जनाधार है। तो ये खैबर पख्तूनख्वा का इलाका मुझे नहीं लग रहा है कभी शांत होने वाला है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा का आलम यह है कि वहां की बहुत सारी चौकियां जब ये टीटीपी के लड़ाके आते हैं